जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 11 के राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 2 के बारे में। हमने दोस्तों अध्याय 1 को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर जाके देखिए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। संविधान क्यों और कैसे जो हमारा पार्ट 1 था उसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा दोस्तों अध्याय 2 होने वाला है भारतीय संविधान में अधिकार, यानी कि जो भारत का जो संविधान है उसमें क्या क्या अधिकार है, हमारे अधिकार क्या क्या है और कौन कौन से अधिकार हमें दिए गए हैं, इसके बारे में फुल चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ रेगुलर, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी भारतीय संविधान में जो अधिकार है वो किस तरह से हमें मिले और कौन कौन से वो अधिकार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्या होता है, आप देखिए दोस्तों अधिकार। आखिरकार दोस्तों देखिए अधिकार क्या है, हम इसमें चर्चा करेंगे कि अधिकार क्या है। अधिकार की आवश्यकता, यानी दोस्तों अधिकार की आवश्यकता क्यों है, हमें संविधान कौन कौन से अधिकार देता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो दोस्तों राइट्स, यानी दोस्तों अधिकार को राइट्स कहते हैं इंग्लिश में। अधिकार क्या है इसके बारे में अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे, आवश्यकता क्यों है और हमारे को दोस्तों कौन कौन से अधिकार मिले हैं और यह संविधान हमें कौन कौन से अधिकार देता है। तो चलिए दोस्तों क्या है, अब देखिए अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि अधिकार से हम क्या समझते हैं। तो क्या होता है कि दोस्तों मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी यथार्थ वह समाज में रहता है, यानी दोस्तों जो एक मनुष्य है वो समाज में रहता है। मनुष्य को अपना विकास करने के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है, यानी कि जो मनुष्य होता है उसको विकास करने के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। ये अधिकार हमें राज्य प्रदान करता है। ये अधिकार में कौन देता है दोस्तों, हमारा राज्य। भारतीय संविधान द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है कि मौलिक अधिकार ये क्या है, तो इसके बारे में अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। जो हमारे को भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किया जाता है विभिन्न प्रकार के हैं मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों के बारे में भी चर्चा करते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि ये एक अधिकार, यानी दोस्तों ये अधिकार मनुष्य को समाज में अपना विकास करने के लिए योगदान देता है। यानी दोस्तों जो अधिकार है ये एक मनुष्य को उसके समाज में, उसके मनुष्य के समाज में उसको विकास करने के लिए योगदान देते हैं अधिकार। इन अधिकारों को बिना, यानी दोस्तों अधिकारों के बिना मनुष्य का विकास नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई है। क्या की गई है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है उनकी दोस्तों गारंटी दी गई है, प्रदान की गई है। गारंटी प्रदान की गई है कि मौलिक अधिकार हर एक मनुष्य को मिलते हैं, मिलना चाहिए। और वो दोस्तों कौन कौन से होंगे मौलिक अधिकार, बहुत ही अच्छी तरीके से जब इसका चैप्टर यानी दोस्तों इसका बिंदु आएगा हम अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि हमें अधिकार की जरूरत क्यों होती है, हमें अधिकारों की जरूरत, आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो मनुष्य को अपना विकास करने के लिए, हमने बात की दोस्तों विकास करने के लिए समाज में एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। यानी दोस्तों समाज में सम्मानजनक रहने वाला व्यक्ति, यानी दोस्तों गरिमापूर्ण, उसको दोस्तों जो रेस्पेक्ट मिले, उस तरह से जो जीना है, उसका जो जीवन है उसके लिए दोस्तों जीने के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। यदि मनुष्य को अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तो वह दोस्तों अपना विकास कभी नहीं कर सकता और नहीं दोस्तों विकास नहीं कर सकेगा, कभी भी नहीं कर सकेगा दोस्तों। आवश्यकता, इसलिए हमारे को दोस्तों अधिकारों की आवश्यकता है। अब दोस्तों हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताते हैं कहानी के माध्यम से कि स्टोरी 1 क्या कहती है और स्टोरी 2 के बारे में। इनसे आपको पता चल जाएगा कि अधिकार क्या होते हैं और अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो क्या होता है कि दोस्तों 1982 में एशियाई खेलों से पहले दोस्तों निर्माण कार्य के लिए सरकारों ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। यानी दोस्तों जो 1982 में एशियाई खेल आयोजन किया गया, उनसे पहले दोस्तों निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। यानी कि दोस्तों जो वहाँ का एशियाई खेल है उनके लिए दोस्तों जो निर्माण कार्य हैं उनके लिए सरकारों ने पहले ठेकेदारों को जो सेवाएं ली हैं उनसे। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर देखिए अनेक दोस्तों क्या होता है, अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियमों का निर्माण करना था। यानी दोस्तों जो क्या होता है कि गेम, जैसे एशियाई गेमों का आयोजन करवा रहे हैं तो क्या है उसके लिए आपको एक खेल मैदान की आवश्यकता होती है, स्टेडियम आवश्यक होता है। तो उसके निर्माण के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियम का निर्माण करना था। इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री मजदूरों की भर्ती की। यानी कि जो दोस्तों ठेकेदार थे उन्होंने क्या किया कि जो स्टेडियम और जो दोस्तों फ्लाईओवर बनवाना था गेमों के लिए, एशियाई खेलों के लिए, तो जो ठेकेदार होते वो भारत के जो विभिन्न क्षेत्रों से जो गरीब मिस्त्री थे, जो बहुत ही
यानी कि दोस्तों काम तो अच्छा करते थे, लेकिन उनके पास सुख सुविधाएं नहीं होती है, गरीब होते हैं, तो उनको क्या करते दोस्तों, गरीब मजदूरों को और गरीब मिस्त्रियों को वो भर्ती करने लग गए वो ठेकेदार। और क्या करते, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेडियम और इस तरह से फ्लाईओवर का निर्माण करवाते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, लेकिन जो दोस्तों वो मजदूर थे, मजदूरों से दोस्तों कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। यानी कि दोस्तों क्या है कि वो मजदूरों से दोस्तों कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया था। यानी कि उनसे इतना काम करवाते कि वो मजदूरी परेशान हो जाते थे। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी जाती थी। यानी कि दोस्तों जो वो मजदूर थे, उनको मजदूरों को जो सरकार ने निर्धारित कर रखी थी भाई न्यूनतम वे इतना, इनकी मजदूरी इतनी है, तो उनसे भी कम इनको देते थे। यानी दोस्तों इनके साथ देखा जाए तो मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा था। फिर क्या होता है देखिए दोस्तों कि समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने, जो दोस्तों समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर, यानी दोस्तों उनकी स्थिति का अध्ययन किया कि किस तरह से मजदूरों को शोषण कर रहे हैं, मजदूरों का शोषण हो रहा है। तो फिर वो जो समाज वैज्ञानिक थे उन्होंने एक टीम बनाई और दोस्तों टीम उनकी स्थिति का अध्ययन करके सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। यानी कि दोस्तों उनके हित के लिए, उनको जो दोस्तों न्याय मिले उसके लिए दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में उस टीम ने एक याचिका, यानी दोस्तों एक याचिका लगाई। यानी कि उनके लिए भी ये इनके साथ गलत हो रहा है, उनके लिए एक प्रस्ताव रखा गया। कहाँ पर दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में। फिर क्या होता है देखिए दोस्तों, फिर दोस्तों उन्होंने यानी कि दोस्तों उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी के समान है। यानी कि उन्होंने दलील दी, यानी उनके साथ पेश किया गया कि वो तय की गई मजदूरी, सरकार द्वारा तय की गई मजदूरी, यानी दोस्तों न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना, ये दोस्तों एक बेगार है। यानी दोस्तों काम बहुत करवाते हैं और दोस्तों न्यूनतम कम देते, तो इनको बेगार या दोस्तों बंधुआ मजदूरी के समान माना गया है। और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। यानी कि दोस्तों जो हमारे मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं उनमें दोस्तों एक अधिकार है शोषण के विरुद्ध, यानी दोस्तों शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, इसका दोस्तों उनके साथ उल्लंघन किया गया। यानी कि उसका शोषण के विरुद्ध उनको अधिकार है, फिर भी उनका क्या कर रहे हैं दोस्तों, शोषण कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है देखिए दोस्तों, न्यायालय ने इस दलील, यानी दोस्तों न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया, उनकी जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया। सरकार को निर्देश दिया गया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाएं। यानी कि दोस्तों सरकार को ये निर्धारित कर दिया, निर्देश दे दिया कि जो मजदूर हैं उनको, यानी कि दोस्तों जो इन हजारों मजदूरों को उनके साथ शोषण हो रहा है, तो उनके साथ जो हमने सरकार द्वारा या फिर दोस्तों हमने जो तय कर रखी है मजदूरी, भी इतनी मजदूरी देनी है, तयशुदा मजदूरी है वो दिलाई जाए, सरकारों को ये निर्देश दिया गया। फिर क्या होता है देखिए दोस्तों, फिर दोस्तों इस तरह से दोस्तों हमारी एक जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। यानी कि दोस्तों अधिकारों के लिए, अपने अधिकार के लिए दोस्तों मांग रखी, तो वो अधिकार जो हमें मिले हुए हैं उसके लिए दोस्तों इस तरह से हमारे अधिकार काम में आते हैं, हमारा दोस्तों कोई शोषण न कर सके, इसलिए जो अधिकार होते हैं वो हमारे लिए जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं। फिर क्या होता है, अगली स्टोरी पर चलते हैं। यानी दोस्तों मचल लालुंग, यानी दोस्तों एक मचल लालुंग नाम का एक व्यक्ति है, उसके साथ क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि मचल लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया तब वह 23 वर्ष का था। कितने वर्ष का था दोस्तों, 23 वर्ष का। लालुंग असम का रहने वाला था। ये दोस्तों बहुत ही मजेदार स्टोरी है, इसको अच्छी तरह से समझना, आपको अधिकार समझ में आ जाएगा। यानी कि मचल लालुंग था, वो क्या था दोस्तों, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था 23 वर्ष की उम्र में। यानी दोस्तों 23 वर्ष में कोई ऐसा गलत कार्य किया होगा, उसके लिए उसको जेल हो गई। 23 वर्ष में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और लालुंग कहाँ का रहने वाला था दोस्तों, असम का। कहानी के समझाने का माध्यम आपको यही है कि आपको अधिकार समझ में आ जाए, जो हमारा पार्ट है, जो हमारा चैप्टर है, उसमें क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में आपको पता चल जाए। तो फिर क्या होता है देखिए दोस्तों, यानी दोस्तों उस पर आरोप था, किस पर दोस्तों, लालुंग, मचल लालुंग पर ये आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई। यानी दोस्तों जैसे मचल लालुंग है तो वो क्या है दोस्तों, दूसरे को गंभीर चोट पहुंचा दी। इस आरोप में उसको दोस्तों 23 वर्ष की उम्र में गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर क्या होता है देखिए दोस्तों, मुकदमे की सुनवाई के दौरान, यानी दोस्तों मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया। यानी कि जो दोस्तों वो मचल लालुंग था, उसको दोस्तों देखा गया कि ये मानसिक स्तर से कितना कमज़ोर है, क्योंकि दोस्तों मानसिक स्तर से कमज़ोर होगा, उसको कोई पता नहीं होगा, तो वो गलत कार्य बहुत ज़्यादा करेगा। तो वो क्या है कि दोस्तों
जो उसकी सुनवाई की गई तो उसके दौरान हमें पता चलता है कि मचल लालुंग था वो दोस्तों मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ था, यानी दोस्तों उसके पास इतनी सोचने की शक्ति नहीं थी। तो क्या हुआ दोस्तों, और चिकित्सा यानी दोस्तों डॉक्टर के लिए दोस्तों तेजपुर के अस्पताल में यानी दोस्तों चिकित्सा के तेजपुर अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती कराया गया। जो मचल लालुंग था उसको दोस्तों मानसिक स्तर पे कमज़ोर था, वो उसको दोस्तों चिकित्सा के लिए तेजपुर अस्पताल यानी दोस्तों तेजपुर जो गांव है वहाँ का अस्पताल है उसमें एक कैदी के रूप में वहाँ पर भर्ती करवाया गया। कहाँ पर दोस्तों, अस्पताल में। किसको? मचल लालुंग को। फिर क्या होता है, वहाँ उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया, यानी दोस्तों उसका जो मानसिक स्तर से जो इलाज चल रहा था उसको इलाज किया गया और सफलतापूर्वक यानी दोस्तों इलाज को बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया। फिर क्या होता है, देखिए दोस्तों, डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार यानी दोस्तों सूचनाएं दी, चिट्ठी भेजी। एक तो 1967 और 1996 में डॉक्टरों ने क्या किया दोस्तों कि हमारी तरफ से जो ये है चिट्ठी भेजी कि लालुंग स्वस्थ है, यानी दोस्तों अब कोई इस पर जो मानसिक रूप से कोई अस्वस्थ नहीं है, ये लालुंग स्वस्थ हो चुका है, तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यानी दोस्तों अब उस पर मुकदमा आप चला सकते हो, आप अपनी कार्रवाई कर सकते हो। लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। किस पर दोस्तों? मचल लालुंग पर। लालुंग न्यायिक हिरासत यानी दोस्तों न्यायिक हिरासत थी में उसमें बना रहा। फिर मचल लालुंग को दोस्तों जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। कब छोड़ा गया दोस्तों? जेल लालुंग को जुलाई 2005 में दोस्तों जेल से छोड़ा गया, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। फिर क्या होता है दोस्तों कि उस समय यानी दोस्तों उस समय वह 77 वर्ष का हो चुका था, यानी दोस्तों गिरफ्तार किया तब तो वो कितने का था? 23 वर्ष का। और उसको कितने वर्ष बाद छोड़ रहे हैं दोस्तों? 77 वर्ष बाद। इसका क्या कारण हो सकता है कि वो ये कारण था कि उसको अस्पताल में भर्ती तो कर दिया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको जो वहाँ के जो न्यायिक प्रशासन था उनको सूचनाएं दी कि ये मचल लालुंग अच्छी तरीके से स्वस्थ हो चुका है, अब इस पर आप कार्रवाई कर सकते हो। लेकिन उन्होंने किसी ने भी इनकी सुनवाई नहीं की। वह दोस्तों 54 वर्ष तक हिरासत में रहा, यानी दोस्तों जेल में रहा। इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई, यानी कि दोस्तों उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, उसको मचल लालुंग को नज़रअंदाज किया गया था। फिर क्या होता है दोस्तों, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया गया, यानी दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जो राज्य में बंदियों जो कैदी थे उनका निरीक्षण किया गया, तब जाकर लालुंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। तब जाके दोस्तों उसको जेल से छूटने का मौका मिला। मचल का पूरा जीवन व्यर्थ यानी दोस्तों मचल का तो पूरा ही जीवन व्यर्थ बीत गया, क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही नहीं हो सकी, यानी दोस्तों उसकी मुकदमा था उसकी सुनवाई किसी ने नहीं की, उसका जीवन पूरा व्यर्थ बीत गया। 77 वर्ष की आयु में उसको छोड़ा गया। फिर क्या होता है दोस्तों, हमारा संविधान क्या है दोस्तों? हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जीवन जीने का और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, यानी दोस्तों जो भारतीय जो जितने भी नागरिक है उनको ये अधिकार है कि अपने मुकदमे को निष्पक्ष रूप से उसकी सुनवाई का अधिकार है कि इसकी सुनवाई होनी चाहिए। और भारतीय संविधान हर नागरिक को ये जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। फिर क्या होता है दोस्तों कि वो अधिकार देता है। इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से अधिकारों के बारे में अगर हमारी कोई जानकारी नहीं होती तो किस तरह से हमारा शोषण किया जाता है और दोस्तों किस तरह से हमें दोस्तों पीड़ित किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने अध्याय 1 के बारे में, दोस्तों अध्याय 2 है हमारा, इसका आज एक चैप्टर था, उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा की है कि भारतीय संविधान में हमारे कौन कौन से अधिकार हैं। और दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हमने पढ़ने की पूरी कोशिश की और दोस्तों अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल तक इसको लेकर जाएंगे और आपको अच्छी तरीके से राजनीतिक विज्ञान में कोई समस्या नहीं आएगी। तो तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।